अरे इसीलिए हिंदुस्तान की मरता है वो पाकिस्तानी। अरे मोदी ने क्या मारा, मोदी ने सिर्फ कश्मीर को मारा, लेकिन वो पाकिस्तानी हमारे सारे हिंदुस्तानियों की मार रहा है। अरे रोको उसे, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान तक हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन एक फनकार नहीं काबू आता तो पाकिस्तान के सिपहसालार कैसे काबू आएंगे। अजीज साहब की हमें मिमिक्री करके दिखाएं जरा। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, आपको रुखशी और तारीख का सलाम पहुंची। रब्बी पाबरकत नाम से दिलों की भीड़ जानता है। हम तो सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक को ही जानते हैं और पूरी दुनिया से ये कहना चाहते हैं, पूरा मन खुशहाल रहने के लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इकरा, तालीम, तरबियत, अखलाक की। ये बुनियादी वजूद कैसे पैदा होता है? ये वजूद तब पैदा होता है कि जब हम बच्चों के सामने महफिल में अपनी जुबान के अंदर मिठास को लेकर आएं। अच्छा जनाब, शाहरुख खान की करके दिखाएं जरा मिमिक्री। हमारी माँ जी कहती है, हर जिंदगी बनती है तरबियत से। हर किताब से तो धुआं भी निकल सकता है, किताब से तो आग भी निकल सकती है। अरे किताब से तो सच को झूठ भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी माँ कहती है सच का बूंद जो होता है और सच का कतरा वो तारीख में भी याद लिखा जाता है। अरे इंसान को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इंसान को समझाने वाला भी कोई नहीं। हर इंसान अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन माँ की मानने वाला भी कोई नहीं। अरे जो माँ की मान गया वो दुनिया का सिकंदर है, वरना मेरी तरह दुनिया का एक बंदर बन जाएगा। अच्छा सर, कोई फीमेल एक्टर? फीमेल एक्टर से क्या बन सकता है? फीमेल बनना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। चाहे आप जिसमें तरफ चली जाए, पठानियों की तरफ चली जाए तो वहाँ देखे तो हंगामा होता है। जिस घर में जाए पठानी लड़ रही होती है। खुदे भी मीरा के बेड़े देखकर कहे रोजाना मैं कोट दारवान दा खबर बवले के लगे तो बात दा पूरी का करना। और खामन को देखे तो वो तुम्हारी दा खबर माशी बहुत चीज। अब बच्चे को जब मार पड़ तो अब घर के अंदर ये सब स्टोरियाँ, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, तो उन परेशानी को दूर करने के लिए फिर ये मैंने आवाज़ों का इजाद किया। अच्छा किसी और फीमेल एक्टर की कोई करें जो आपकी फेवरेट हो? नहीं, मेरी ख़वातीन के अंदर किसी को फेवरेट नहीं किया, क्योंकि ख़वातीन के साथ एक मर्द का रीज़न नहीं बनता एक्ट के अंदर, आर्ट्स के अंदर। ठीक है, हाँ मज़ा बनता है कि किसी आप ऐसे शख्स की कॉपी करेंगे जिससे आपको दुनिया तवज्जो की हो कि जैसे मेहताब साहब हैं, सनी देओल है, मिथुन चक्रवर्ती है। ठीक है मेरी बात। ज़ियाउल हक साहब की मिमिक्री करके दिखाएं जरा। वो अक्सर तकरीर में कहते थे मैंने पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामी जमहूरियत नाफिज की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस 90 दिनों में मैंने तमाम करप्शन के बाजार को बंद करने का फैसला किया। ये ज़ियाउल साहब की आवाज़। अच्छा कैद आज़म साहब की। वन पाकिस्तान वन पीपल। हम चाहते हैं कि हमारी आवाम आज़ादी से रहे और परचम के नीचे। हमारी कौम ने अपने बच्चों को तालीम से रोशना कराना है, जद्दोजहद को जारी रखना है और अपने मुल्क के एहसासों को मजबूत करना है। इरफान खोसा साहब की। दाज मत पसून रिकवलदार मामूली सी बात नहीं, और कक्का सिपाही चाची को बोलो चाय माय लेकर आए, पाकिस्तान वाले आए हैं। और ये पाकिस्तान ना होता तो मेरी आवाज़ भी ना होती। और आज तो बकरमदाद बन के बात करता हूँ, कल करमदाद भी ना होता तो कुछ भी नहीं होता। और दुनिया अंधेरे में रहती, उजाला कभी ना होता। अपने बच्चों को तरबियत सिखाओ, जुर्म से दूर करो और परहेजगारी की तरफ लगाओ। वो तब भी लग सकते हैं जब माँ बाप के अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, इखलाक हो और भाईचारा हो। जब माँ बाप रात को लड़ाइयों झगड़े करते रहे, सवेरे बच्चे ने उठ के डांस ही करने, और क्या करे। इसके अलावा और किसी की करके दिखाएं जरा। सनी देओल की। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे हाथ को हाथ नहीं मजबूत करता, इंसान मजबूत करता है। कोई भी हाथ लोहे का नहीं बन सकता जब तक इंसान लोहा ना बने। अरे पत्थर को देखो, मूर्ति तो बन सकती है लेकिन उसमें आवाज नहीं है। आवाज सिर्फ तेरी कलम की बूंद में है। आज तू कलम से लिखना सीख लेगा, पूरी दुनिया तेरी कलम की कटाई के नीचे आ सकती है। अरे बूंदों को पिछानना है तो अपनी कलम को पहचानना होगा तूने। अच्छा इसके अलावा और किसी की करके दिखाएं जरा। हो अरे क्या बोलता है, अरे स्टाइल मारता है, अरे खोपड़ी घुमाता है। अरे इसीलिए हिंदुस्तान की मरता है वो पाकिस्तानी। अरे मोदी ने क्या मारा, मोदी ने सिर्फ कश्मीर को मारा, लेकिन वो पाकिस्तानी हमारे सारे हिंदुस्तानियों की मार रहा है। अरे रोको उसे, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान तक हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन एक फनकार नहीं काबू आता तो पाकिस्तान के सिपहसालार कैसे काबू आएंगे। कुमार को सुन जानी, हम जानते हैं कि हम राजकुमार हैं। हम मोदी को कब्रिस्तान से बताते हैं
کہ دوزخ کی آگ بہت تیز ہے. ہمیں پتا ہوتا تو کلمہ پڑھ کے نکل جاتے. مودی اب بھی اپنے اندن کو سمجھا لے ورنہ چائے اور میٹھی پلائیں گے تجھے. کیا بات ہے. کسی اور کی سر؟ امجد خان ہے. کتنے آدمی تھے؟ سردار 2. حرام جادو 50 کوئی میل دور بچوں کو مائیں لڑاتی ہے. گبر آیا ابھی گوبر بنا دیا تم نے. 2 آدمیوں سے رک نہیں سکا. تمہیں تاب اے جھوڑو آپ نے زندگی کو بنانے کے لیے تو کھیلتا رہتا ہے. ارے سکے کے ایک رخ نہیں 2 رخ ہوتے ہیں لیکن میرے سکے کا ایک رخ ہے. جہاں پھینک دوں وہاں دوسرے رخ میں خود بن جاتا ہوں. جن قدموں میں چل گیا تو انہیں قدموں میں واپس چلا جاتا ہوں. دراصل لٹیرے کو لوٹ کر نکل جاتا ہوں. امیروں سے چھینتا ہوں غریبوں کو دیتا ہوں. یہی میری وشواسی کی کہانی ہے. لیکن میں جو کچھ دیکھتا ہوں جب سے پاکستانی آیا مجھے پیچھے لے کر آ گیا. ارے میری ایسی بات کر دیتا کہ ہندوستان میں میرے لیے رفڑ بن جاتا ہے. پہلے بھی نئے پاکستان میں اس نے کوئی ایسی بات کی تھی تو ہندوستان کے سوشل میڈیا لگا کہ مہتاب صاحب پاکستان کی حمایت کر رہے. اب میں کیا کہوں کہ میری آواز کوئی ڈب کر کے کر رہا. یہ تو ایک آواز ہے. اس کی 3 آوازیں. کیا بولتا ہے؟ بولنے کا ضرورت نہیں. قانون ٹھیک ہوتا تو آج میں مجرم نہیں تو اس قانون کے سیٹ پہ ہوتا. ارے قانون کو ٹھیک کر رہا ہے تو صرف پاکستان کا ایک سپاہ سالار. ارے پاکستان کا قائد اعظم کا بیٹا عمران خان ہر قانون کو رائٹ پہ لے کے آنا چاہتا ہے. اس لیے کہا ہندوستان کو چھوڑنا پڑے گا اب پاکستان میں بسیرا کرنا پڑے گا. کیا بات ہے. اچھا ذوالفقار علی بھٹو کی کر سکتے ہیں؟ غلام اسحاق خان کی تقریر میں نے کی تھی کسی زمانے میں. اچھا کریے. وہ کیسے کرتے تھے تقریر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے صدر پاکستان ہوں اور تمام پٹھانوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر جلسے میں نسوار مت پھینکو. اسی طرح کوئی اور فنی سنائے ذرا جھگڑے شگڑے والی. ایک بچے کی پویم جو ہے 30 سال سے میں کر رہا ہوں. اکثر پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ ہماری ماں بہن جب باہر جاتی تھی اور اپنے ساتھ کسی بچے کو لے کے جاتی تھی. مجھے اس نوجوان بچی سے پوچھا تھا کہ کیوں اس بچے کو لے کے تو گلی سے جا رہی ہے. وہ کہتی باہر لوگ بیٹھے ہیں شرم آتی ہے. آج ایک ایسا دور آ گیا کہ لڑکی آپ کے اوپر ڈھک گزرتی ہے تو ان کے لیے میں نے ایک پوائنٹ بنائی ہے کہ وہ کیسے بنائی ہے. میں نا پہلے نپال لگا لیتی ہوں پھر چوڑیاں پہن کے لپسٹک لگا کے مہندی لگا کے دوپٹہ پہن کے گلی میں ایسے کر کے بھاگ جاتی ہوں. مما پوچھی کہاں گئی تھی؟ میں گھر تھی زی لوٹ کروانے چلی گئی تھی. پاپا کہتے کہاں جا رہی؟ میں نے کہا پاپا اکیڈمی. بھائی پوچھا کہاں جا رہی؟ میں نے کہا پارک. کیا کریں ملک میں آزادی جو ملی ہوئی ہے قانون جو پاس ہو گیا عورتوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب تک میں شکایت نہ لگاؤں مجھے کون پوچھے گا. کیا بات ہے جناب. آپ کی کوئی آخری سنا دیں بس اس کے بعد پھر چھٹی ہے آپ کو بھی ہمیں بھی. چھوٹے بچوں کے لیے کارٹون بنا لیتے ہیں. What does it mean? داؤ میں No man.